जन्म नियंत्रण पैच, जिसे गर्भनिरोधक पैच भी कहा जाता है, एक छोटा, पतला, चौकोर, लचीला चिपकने वाला पैच है, 5 सेंटीमीटर साइज से थोड़ा सा कम चौड़ा, जिसे गर्भावस्था को रोकने के लिए त्वचा पर लगाया जाता है। संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोली की तरह पैच में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों हार्मोन के सिंथेटिक रूप में पाए जाते हैं। गर्भावस्था को रोकने के लिए ये हार्मोन शरीर में त्वचा के माध्यम से जारी होते हैं। यह पैच ओव्यूलेशन को रोककर काम करता है। शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकने के लिए ग्रीवा श्लेष्म को गाढ़ा करके और आरोपण को रोकने के लिए गर्भाशय की परत को पतला करके। इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। आपको एक तरह की त्वचा का क्षेत्र चुनकर शुरुआत करनी होगी जो आसानी से पहुंचने योग्य हो। इसे ऊपरी बाहरी बाह, कंधों, नितंबों या पेट पर लगाया जा सकता है। सदैव साफ और सूखी त्वचा पर ही इसका उपयोग करें और उन क्षेत्रों से बचें जिनमें बाल हों या जो लाल या इरिटेटेड हों। इसके अलावा स्तनों, मुड़ी हुई त्वचा वाले क्षेत्रों से भी बचें या कोई अन्य क्षेत्र जहां यह आसानी से निकल जा सकता है। एक बार जब आप पैच के प्लास्टिक वाले हिस्से को छील लें, फिर आप बगैर चिपकन वाली साइड को पकड़ लेंगे और एक अच्छी सख्त चिपकन पाने के लिए पैच को लगभग 10 सेकंड के लिए त्वचा पर दबाए रखें। एक नया गर्भनिरोधक पैच हर हफ्ते 3 सप्ताह तक एक ही समय पर लगाया जाता है। एक ही क्षेत्र पर पैच को 2 बार लगाने से बचें। कोई भी जगह पर लगा सकते हैं, पर सुनिश्चित करें कि यह 7 दिनों तक वहीं रहे। चौथे सप्ताह में पैच का प्रयोग न करें। 7 पैच मुक्त दिनों में मासिक धर्म का रक्तस्राव होने लगेगा, लेकिन अगर इसके अलावा मासिक धर्म होता है तो चिंता नहीं करें। 7 दिनों के अंत में नया पैच लगाया जाता है और 4 सप्ताह का चक्र पुनः आरंभ किया जाता है। नए पैच को लगाने में 48 घंटे से कम समय न बिताएं। अगर ऐसा हो तो तुरंत नया पैच लगाएं। यदि आप 48 घंटे से अधिक की देरी करते हैं तो आपको गर्भनिरोधक पैच लगाने और गर्भनिरोधक की अवरोधक विधि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिसे आप अगले 7 दिनों तक कंडोम की तरह उपयोग करेंगे। यदि आप संयुक्त ओरल गर्भनिरोधक से गर्भनिरोधक पैच पर स्विच कर रहे हैं, तो पैच का अनुप्रयोग मासिक धर्म चक्र के पहले दिन किया जाता है ताकि इसकी तुरंत प्रभावशीलता हो। अगर आप इसे अपने चक्र के दौरान किसी अन्य समय लगाते हैं, तो आपको अगले 7 दिनों के लिए गर्भनिरोधक की एक अतिरिक्त विधि की आवश्यकता होगी। जब इसे ठीक रंग से लागू किया जाता है और सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो गर्भनिरोधक पैच गर्भावस्था को रोकने में 99% तक प्रभावी होता है। यदि आप संयुक्त हार्मोनल गर्भनिरोधक पसंद करते हैं, लेकिन हर दिन गोली लेने में परेशानी होती है, तो यह एक अच्छा विकल्प है। आपको इसे केवल सप्ताह में 1 बार लगाना याद रखना होगा। यह एक आसानी से उलटने योग्य गर्भनिरोधक विकल्प है, इसलिए भविष्य में गर्भवती होने की आपकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मासिक धर्म को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो गंभीर ऐंठन या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का अनुभव करती है। अगर आप नियमित मासिक धर्म चक्र चाहती है, तो पैच से यह अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि आपका अगला पीरियड कब होगा। इसके अलावा यह गर्भाशय और डिंब ग्रंथि के कैंसर से भी सुरक्षा प्रदान करता है। गर्भनिरोधक पैच का उपयोग करते समय आपको रक्तस्राव के पैटर्न में बदलाव जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसमें हल्का और कम समय के लिए रक्तस्राव, लंबे समय तक या अनियमित रक्तस्राव या मासिक रक्तस्राव का बिल्कुल न होना शामिल हो सकता है। अन्य दुष्प्रभावों में मतली, स्तनों में दर्द, सिर दर्द, पेट में दर्द या योनि संक्रमण शामिल हो सकते हैं। यदि ये दुष्प्रभाव असहनीय हों, तो वैकल्पिक गर्भनिरोधक विकल्पों के बारे में अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें। आपको इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए यदि आपको स्तन कैंसर, लीवर रोग, माइग्रेन, डीप वेइन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका हो। यदि आपकी उम्र 35 साल से अधिक है और आप सिगरेट पीते हैं, तो इस विधि का उपयोग न करें। याद रखें, गर्भनिरोधक पैच यौन संचारित संक्रमणों से सुरक्षा नहीं देता। सुरक्षित रहने के लिए कंडोम का उपयोग करें।
गर्भनिरोधक पैच और अन्य गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए फाइंड माई मेथड और पर जाएं।